चलिए सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां जलगंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, मां शिप्रा को अर्पित की है उन्होंने चुनरी। 351 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई गई है। जल गंगा अभियान जिसके तहत पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए शिप्रा मैया की, मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की। 351 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई गई और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ये खास आयोजन। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अहिरिव भोगैर्परिग्रहाहुजाया हेतिं परिवादमानः सर्वो विश्वावयुनानि विद्वान् कुमाकुसं परिवादो विश्वतः। सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। श्रीचते लक्ष्मी चपत्या बहुरात्रे बालक्ष्मे नक्षत्राणि रूपमिष्णो व्यात्तं माष्टन्निघानं मुम्बई घाण सर्वोकामयि घाण। क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्ये नमः। गणेशंबिका देवता सकल पूजार्थे धूपम् आग्रापयामि दर्शयामि दीपकम् अमृतमात्र नैवेद्यम् ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो श्रेष्ठो देवो समवर्तता प्रजां भूमिर्दिशा श्रोत्रातः लोकान् अकल्पयन्तः। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मभूतस्वरूपः एकान्यं समर्पयामि पुत्रादोषाणं समर्पयामि करोतवर्धनार्थे दीपः चन्द्रं चर्पयामि। मुखवासार्थं
तो आपको बता दें कि देखिए गंगा दशहरा, जहां मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आज ये समापन अवसर है और शिप्रा मैया के तट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये उनकी अपनी नगरी उज्जैनी, और समापन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मां शिप्रा की आराधना कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के बैंड की प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये देखिए खास तस्वीरें शिप्रा मैया के तट पर, तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली हुई है, विहंगम दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और आस्था का केंद्र इस वक्त मां शिप्रा का ये तट। तो धार्मिक यात्रा जो कि सोमवार से ही शुरू हुई थी और जगह जगह इनका स्वागत भी किया गया था और आज ये खास अवसर समापन कार्यक्रम है गंगा दशहरा, और जल गंगा अभियान भी चल ही रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समापन अवसर पर पूजा करते हुए और 300 फीट चुनरी यहाँ पर अर्पित की है मुख्यमंत्री ने। ...351 फीट ये लंबी चुनरी यहाँ पर चढ़ाई गई और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ये खास मौका, खास पल, भारतीय नौसेना के बैंड की प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बहुत ही सुंदर दृश्य उज्जैनी के शिप्रा तट का, जहां हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और शिप्रा को भी उतना ही निर्मल, स्वच्छ करने का एक बड़ा अभियान चलाया गया। भारतीय नौसेना के बैंड की हम स्वागत करें उज्जैन में। धन्यवाद। कार्तिक भाई मैं आता नहीं रहा हूँ, बोलूँगा जब आएगा। तो मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा जिसका आज समापन हुआ है, रामघाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैनी के शिप्रा तट पर रामघाट, जहां पर ये समापन कार्यक्रम किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर। गंगा दशहरा, इसके अवसर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का समापन। और अब बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये बैंड की प्रस्तुति, भारतीय नौसेना का ये बैंड, बहुत ही शानदार प्रस्तुति भारतीय नौसेना के बैंड की। आपको बताते चलें कि ये जो यात्रा शुरू हुई है, सोमवार से हुई है।
तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मां शिप्रा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और उनके साथ दादा गुरुजी भी मौजूद हैं, जिनकी तपस्थली इसे कह सकते हैं, क्योंकि तपस्या उन्होंने की है लगातार नर्मदा किनारे और आज शिप्रा किनारे वो पहुंचे हैं और शिप्रा का नमन कर रहे हैं। विधि विधान से पूजन अर्चन अभिषेक किया जा रहा है और अब चुनरी अर्पित की जा रही है। 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी, लेकिन उसका प्रतीकात्मक स्वरूप पहले प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये चुनरी अर्पित कर रहे हैं माता शिप्रा को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से सीधे। जलगंगा संवर्धन अभियान और गंगा दशमी के उपलक्ष्य में ये भव्य आयोजन उज्जैन शिप्रा तट में किया गया है और इस भव्य आयोजन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ संत समाज के तमाम संत मौजूद हैं और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा गंगा दशमी के खास मौके पर निकाली जाती है और पारंपरिक परिक्रमा का हालांकि समापन हो चुका है, लेकिन उसके बाद का ये सिलसिला साधु संतों ने इसमें हिस्सा लिया। हजारों श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे। इस आयोजन में ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये चुनरी अर्पित की है, विधि विधान से पूजन किया है।
श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करे। बोलिए शिप्रे माई की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिप्रे महारानी की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा की परिक्रमा के जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ पर हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्पित मां पर चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से। मां शिप्रा को ये चुनरी अर्पित की गई है। 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की है और साथ ही भारतीय नौसेना का बैंड जो वहां पर मौजूद है वो खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विधि विधान से पहले पूजन अर्चन किया गया मां शिप्रा को और साथ ही साथ नमन करते हुए ये चुनरी अर्पित की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी लोग और इस खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं जिन्होंने पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि विधि विधान से पूजन कर महोत्सव की शुरुआत की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। ये तस्वीरें आप खास तौर पर देख रहे हैं उज्जैन की नगरी से, शिप्रा के तट से मां शिप्रा को नमन करते हुए सभी श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। एक ड्रोन व्यू, एक खूबसूरत नज़ारा उज्जैन नगरी से आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो मनमोहित कर देने वाली है। यह आयोजन खासतौर पर आज किया गया है उज्जैन नगरी में। पिछले 22 वर्षों से आयोजित होता है इस तरह का कार्यक्रम और इस साल खास तौर पर परिक्रमा भी रही और धार्मिक आस्था के साथ साथ जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इन अभियानों के तहत जल गंगा संवर्धन के जरिए जितने भी संसाधन हैं, स्रोत हैं जल के, उन्हें स्वच्छ रखना, उनका संरक्षण करना और उनकी पवित्रता बनाए रखना, खासतौर पर इस पर जोर दिया गया है। तो मां शिप्रा को ये चुनरी अर्पित की गई है और इसी भाव से पूजन अर्चन भी किया गया है कि आगे जाकर सभी लोग इसे संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, क्योंकि मां शिप्रा पूजनीय भी है लेकिन उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये कार्यक्रम शिप्रा लोक संस्कृति समिति, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, उज्जैन विकास प्राधिकरण, रामघाट तीर्थ पुरोहित समाज और जिला प्रशासन के सहयोग से भी आयोजित किया गया। और बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूजा अर्चना की हैं। आज सुबह परिक्रमा यात्रा भी निकाली गई थी। रामघाट से श्रद्धालु शिप्रा तट पर इकट्ठा हुए और ये अलग अलग कार्यक्रमों के हिस्से हैं। और ये खास तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खास इसलिए भी है क्योंकि 351 फीट की ये चुनरी अर्पित की गई है मां शिप्रा को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं और नमन किया है मां शिप्रा को, उज्जैन नगरी को और इस धरती को। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है, जितने भी लोग उज्जैन में रहते हैं, बाहर से आते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं, करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं, यूँ कहे भी तो गलत नहीं होगा। शिप्रा नदी और अन्य जल स्रोत जो यहाँ पर मौजूद है उसका संरक्षण करना है, उसके प्रति जागरूक करना है लोगों को और यही इसके पीछे का उद्देश्य है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिक्रमा में पर्यावरण दल को भी इसलिए शामिल किया गया ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। तो उज्जैन की ये शाम और उज्जैन की शाम को गंगा दशमी के खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे। मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की। 351 फीट ऊंची ये चुनरी है। भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आगे देखने को मिलेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बहरहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि सभी लोग शामिल हैं। बल्कि अब ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी बन चुका है। इसमें हम सब की सहभागिता है।
परिक्रमा का अनुष्ठान पूजन संपन्न हुआ। आज से लगभग 2.5 दशक पहले परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह परिक्रमा शुरू हुई थी। सच मानिए तो इसके एक एक पदचाप में, श्रद्धालुओं के एक एक पदचाप में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव है और एक एक बूंद जल के प्रति धन्यता का संदर्भ है। जिस तरह हम अपनों को सहेजते हैं उसी तरह जल को सहेजना है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में नदी को हमने मां कहा है और जल को देवता माना है। और ये वो नदी का तट है, शिप्रा नदी का तट, जहां पर अनेकों अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। अनेकों अनेक ऋषि प्रवरों ने यहां पर जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढे, उनको प्रकाश प्रदान किया। ओम ओम